नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल जिस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं करेक्ट टेंस का रूल नंबर 4। करेक्ट टेंस रूल नंबर 4 यानी कि ये होगा करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस चाहे करेक्ट वर्ब कहिए, एक ही बात है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में विशेष नहीं है, सिंस 4 यानी कि टाइम के पहले सिंस और 4 होगा तो समझिएगा कि वो हम लोगों का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि शॉर्टकट में लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या होता है, इसका फार्मूला देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम के साथ हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब होगा हैज बीन। और यदि हम लोग का प्लूरल फॉर्म है आई वी यू दे, इन लोग के साथ लगेगा हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन। और ये सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग का जो वर्ब होगा उसमें लगेगा हम लोगों का आईएनजी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ही लगा रहता है सिंस और फोर। सिंस ऑब्लिक फोर प्लस, बस इतना ही है हम लोगों का रूल नंबर 4 में, सिंस और 4। विशेष तौर से अगर कहा जाए तो सेंस के अनुसार हम लोग सिंस 4 अगर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में भी हम लोग वर्ब का फॉर्म दे सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। आई लिव इन दिल्ली सिंस 2001 यानी कि सिंस मिला हम लोग का 2001, समय के पहले सिंस मिला प्रीपोजिशन, तो सिंस मिल गया तो कुल मिलाकर के हम लोग का जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा यानी कि वर्ब का फॉर्म हम लोग का बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए इसको बनाते हैं। आई के साथ, आई ही वी दे के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव बीन लगा दिया, हैव बीन। अब आ गया उसका यहाँ तक का काम खत्म, हम लोग आ गया वर्ब। वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो वर्ब में हम लोग आईएनजी का फॉर्म देंगे यानी कि लीव। ई हट करके क्या बन जाता है हम लोग का, यही बन जाता है आई लिविंग। कहाँ, इन दिल्ली, इन दिल्ली जो भी है हम लोग लिखते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही स्लीप्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि वह सुबह से सो रहा है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए सिंस टाइम के पहले लगा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर है हैज बीन। वर्ब में क्या जोड़ेंगे, स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, जो भी हो हम लोग लेते हैं। और एक एग्जांपल चलिए लेते हैं। यू प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा के पहले हम लोग का 4 लगा हुआ। सिंस और 4 का प्रयोग हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग टेबल के तहत समझा चुके हैं। टेंस पर ध्यान रखिएगा, टेंस नहीं रहेगा तो ये करेक्ट टेंस नहीं होगा। अब देखिए यू बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 होने के चलते समय के पहले, तो यहाँ पर यू के साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का लगा देंगे, हैव बीन लगा दिया। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, बाकी बात लिख देंगे जस का तस। समझ में आया। इससे अब सहज करेक्ट टेंस का रूल शायद हम आशा करते हैं कि होगा ही नहीं, और क्या कहा जाए, ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। रूल 5 वो भी मजे का है। अभी तक सीरियल नंबर चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी भी सीरियल चलेगा रूल नंबर 5 तक। देखिए रूल नंबर 5 में क्या आ गया हम लोगों का, लास्ट एगो आई विश इट इज टाइम यस्टरडे। कभी भी ये सब पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। यस्टरडे का जो फॉर्मेशन ये बदलता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसको द प्रीवियस डे भी लगाते हैं चाहे द डे बिफोर लिख देते हैं उसको भी। द प्रीवियस डे लिखिए, चाहे ईयर रखाइए, चाहे वीक रखिए, चाहे मंथ रखिए, कुछ भी चलेगा ये।
उसके बाद आ गया हम लोगों का एज इफ, एज दो, और है क्या दिमाग में तो नहीं आ रहा है, था किंतु है एज सुन एज, एज सुन एज, नो सुनर, नो सुनर डीड, ये तो सही रहेगा, नो सुनर। और भी लगता है कि है क्या, एज इफ, एज दो, एज सुन एज, नो सुनर डीड, हो जाएगा इटीसी। कितना रहेगा तो हम लोग का बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा वीडियो गड़बड़ होने के चलते पॉज किया गया था। ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होता है, लास्ट, एगो, आई विश, इट इज टाइम, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, एज इफ, एज दो, एज सुन एज, नो सूनर डीड, इफ ओनली, वुड रेदर, इन केस, ये सब रहेगा तो हम लोगों का बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग का फॉर्मेशन क्या है, यहीं पर लिख देते हैं शॉर्टकट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये रहा हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सहज है। देखिए चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई विश, आई कैन हेल्प यू। देखिए आई विश, आई कैन हेल्प यू, कैन, ये कैन यहाँ पर कुल मिलाकर के जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का हम लोग फॉर्म बदलता है। कैन का क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए आई विश मिला है, आई विश कहीं है, यहाँ पर है आई विश, यानी कि आई विश मिल गया तो समझ लीजिएगा कि ये जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है क्या, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन फॉर्म, यानी कि आई विश, आई कुड, आई कुड हेल्प यू, एनफ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल भी डिस्टर्ब करता है ना, इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज टाइम आई डू सम रियल वर्क, आई डू सम रियल वर्क। चलिए देखिए सेंटेंस में इट इज टाइम कहीं है, ऊपर में यहाँ है इट इज टाइम। तो चलिए इसको हम लोग बना देते हैं। इट इज टाइम आई, डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड, आई डिड सम रियल वर्क। एक बात यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, कभी कभी इट इज टाइम लगा करके सब्जेक्ट नहीं देता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इट इज टाइम डू सम रियल वर्क, इट इज टाइम डू सम रियल वर्क। अब यहाँ पर देखिए इट इज टाइम डू सम रियल वर्क, यहाँ पर जो है कुल मिलाकर हम लोग का सब्जेक्ट गायब कर दिया है। तो सब्जेक्ट गायब कर दिया है तो इट इज टाइम डिड सम रियल वर्क एक कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर किसी चीज का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, बस एक प्रीपोजिशन लगा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाता है। इट इज टाइम टू डू सम रियल वर्क, खत्म। आगे बढ़ जाते हैं अब तीसरा एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल को हम मिटा दे रहे हैं, रूल को सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल को आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। जितना ही आप लोग सीखेंगे उतना ही हमारा भी साहस बढ़ेगा और सिखाऊंगा। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, कौन सा इसमें का एग्जाम्पल ले, चलिए हम लोग एज इफ वाला लेते हैं। सी बिहेव्स एज इफ सी नो एवरीथिंग, सी नो एवरीथिंग, वैसे व्यवहार करती है जैसे कि वो सब कुछ जानती थी। एज इफ ऑलरेडी है देयर, therefore let us go first. She behaves as if she, नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू एवरीथिंग। चलिए जगह बचा है और हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। इसमें से कौन लिया जाए, बोलिए जो लेना है लिए। चलिए स्टडी ले लेते हैं। आई विजिट
दिल्ली, ओ यहाँ पर लास्ट ईयर लिखा गया कि नहीं? हाँ लिखा गया। आई विजिट दिल्ली स्टडी लगा दिए हम स्टार्ट। चलिए बनाएंगे इसको हम लोग। क्या करना है? कुछ भी तो करना नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब खाली लगा देना है। आई विजिटेड दिल्ली स्टडी। समझ में आया ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल। अब हम लोग चलते हैं अगला रूल, यानी कि रूल नंबर 6। अब आएगा मजा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से मिक्सचर आएगा। हालांकि मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का जुड़ो वाक्य सिखा चुका हूँ टेंस में। टेंस को निकाल करके एक बार देख लीजिएगा वीडियो, ये पक्का समझ में आ जाएगा। चल रूल नंबर 6, चलिए ये बहुत मजे का है। व्हेन, व्हाइल, आई, ETC इतना रहेगा तो हम लोगों का बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, ये एंड का चिन्ह यहाँ नहीं देंगे, यहाँ दे देते हैं। तो अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं ए व्हेन, व्हाइल, एज, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का जो ये है हम आप लोगों को टेंस में दिखा दिया गया है। उसमें एक ही वाक्य में 2 वर्ब होता है। चलिए इसमें भी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। व्हेन ही कम, चलिए यहाँ पर केम लिख देते हैं। व्हेन ही केम आई रीड ए पोएम। अब देखिए यहाँ पर व्हेन है, व्हेन मिल गया। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर एक यहाँ वर्ब है और एक ये वर्ब है। एक ब्रैकेट में रखा हुआ है तो एक ऑलरेडी डन है, यानी कि कौन सा फॉर्म में है? केम, ही केम, यानी कि ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में बना चुका है। तो बचा हुआ जो है वर्ब उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है पहले इसको लिखते हैं। व्हेन ही केम आई के साथ में कुल मिलाकर के हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रखते हैं वाज, यानी कि ही सी ईट नेम और आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। तो यहाँ लगा दिए हम वाज। और रीड में क्या कर देंगे हम लोग? ING, रीडिंग। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड ए पोएम। बहुत सहज है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड देम। अब यहाँ देखिए कॉल्ड देम, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे जब मैं उन्हें बुलाया। अब यहाँ पर हम लोग का व्हेन जो है यहाँ पर है और एक वर्ब यहाँ है और दूसरा का वर्ब हम लोग का यहाँ पर ब्रैकेट किया हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि एक जो वर्ब है ऑलरेडी आप लोग का एग्जाम में दिया रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? सेकंड फॉर्म, यानी कि ऑलरेडी दिस सेंटेंस आल्सो डन इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर बना दिया है तो बचा हुआ है हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में करने के लिए यहाँ पर दे के साथ में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ लगता है वेयर। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। बाकी बात हम लोग जिसका लिख देंगे। और एक एग्जाम्पल देखिए जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को दोनों एग्जामों में देता है, मैट्रिक का भी एग्जाम में और हायर सेकेंडरी का भी एग्जाम में सेंटेंस प्राइज देता है। जैसे कि देखिए एज ही वाज लगा देते हैं। एज ही वाज क्रॉसिंग, एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड ही फॉल डाउन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एज लगाया और एक वर्ब हम लोगों का ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस में बना दिया है, दूसरा वर्ब को ब्रैकेट किया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में बना दिया है, यानी कि ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस में बन चुका है। तो बचा है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो चलिए बना देते हैं। एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड ही फॉल डाउन। फॉल का दिस सेकंड फॉर्म क्या होगा? फॉल डाउन। बस हो गया। और यहाँ पर दूसरा भी दे सकता है, ए स्कूटर हिट हिम। प्राय स्कूटर वाला दे देता है, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा बदल करके बतला देंगे।
ये रहा हम लोगों का रूल नंबर 6। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फ़ोन भी करिए, कमेंट भी करिए। शिकायत सुनने के लिए मैं हाजिर हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब रूल नंबर 7 में। समझ में नहीं आता होगा तो अगर ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके रूल को किंतु लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 था ना, अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये भी बहुत मजे का है, इसमें कुछ भी नहीं है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर होने से हम लोगों का ETC, हालांकि व्हेन भी आता है, मैं बाद में उसको क्लियर करूंगा। ये होगा हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट क्या रहने पर, आफ्टर और बिफोर अगर रहता है सेंटेंस में, हाँ, तो हम ये भी प्रीपोजिशन है, हाँ, तो समझना है कि हम लोगों का वो जो आफ्टर और बिफोर लगाए हुआ जो सेंटेंस है उसमें डबल वर्ब होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका भी बैठाने का नियम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का क्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में सबके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हेड वर्ब का 3। चलिए एग्जांपल लेते हैं। द ट्रेन लीव, बहुत मजे का एक चीज यहाँ पर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुका था। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हम लोगों का, बिफोर मिला। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि ये जो वर्ब है हम लोगों का, दो टू वर्ब है ना, एक लीव हम लोगों का ब्रैकेट में किया है और रीच जो है ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी बना चुका है, तो बचा वाला जो है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में एक वचन हो, बहुवचन हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे जाया बच्चन हो, कोनो बच्चन हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सभी के साथ हेड, लीव का तीसरा लेफ्ट, बिफोर, और बाकी बात जो हम लोग अपना लिख देंगे। क्लियर? अनदर वन मोर एग्जांपल। अब देखिए, द पेशेंट डाई, द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड ए राइट। बहुत मजे का चीज बोलने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, एक ही बार में आप लोगों का क्लियर। देखिए पहले यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है ए राइट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बन चुका है। सेंटेंस में देखिए आफ्टर है, हाँ, आफ्टर होने से यहाँ पर हम लोग का यदि पास्ट परफेक्ट में बना दिया है तो बचा वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि ये वर्ब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। चलिए इसको रख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मारेंगे। द पेशेंट डाइड, सेकंड फॉर्म कर देना है, कुछ नहीं करना है, बाकी बात हम लोगों को लिख देना है, वेरी इजी। अब एक बात को सुनिए, ये बिफोर और आफ्टर कहीं भी अगर आप लोग देखिएगा तो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो समझ लीजिएगा कि पहले ही हैड होगा। सेंटेंस में अगर बिफोर है तो बिफोर का मतलब पहले ही हैड होगा, और आफ्टर का मतलब बाद में, तो समझ लीजिएगा आफ्टर के बाद में हैड होगा किसी भी सेंटेंस में। नहीं समझने वालों के लिए बहुत सहज फॉर्मूला है, बिफोर अगर मिल गया तो समझिए कि बिफोर माने पहले, तो पहले ही हम लोगों का हेड होगा, और आफ्टर माने बाद में, तो बाद में समझिएगा कि हेड होगा। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, चलिए। द गेम स्टार्ट बिफोर आई रीच्ड द ग्राउंड, ग्राउंड है, हाँ। अब देखिए द गेम स्टार्ट बिफोर आई रीच्ड, बिफोर क्या है, बिफोर मान क्या है, पहले, तो भाई पहले क्या होगा, हमने क्या बोला, पहले ही हेड लगा देंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में वही रूल है, समझने का। फिर देखिए द गेम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जब इधर में पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है तो पास्ट परफेक्ट टाइम में ना बनेगा भाई, तो बिफोर बोला भी मैं कि बिफोर होगा तो पहले ही हेड लगा दीजिए, और हेड लगाते ही हम लोगों का वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में होगा। द गेम हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द ग्राउंड।
ये रहा हम लोगों का 7 नंबर रूल। आशा करते हैं कि अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए बोल करके मैं चाहूँगा कि अब 2 पार्ट और होगा हम लोगों का करेक्ट टेंस का। इतना ही रहेगा।